इस कहानी के शुरू में हमें एक कचरे पर पड़ी लाश दिखाई जाती है जिसके मुंह पर एक कौवा बैठा था। इससे पहले कि कौवा उसकी आंख पर हमला करता, वो लाश उठ खड़ी होती है। अपने पास पड़े लाइटर से सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने पीना शुरू की तो नोटिस किया कि धुआं उसके नाक के बजाय जिस्म के कई हिस्सों से निकल रहा था। खौफ में वो शर्ट उठाकर जिस्म देखता है जो पूरा जख्मी था, पर इस सब के बावजूद भी वो जिंदा था। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है तो हम नोटिस करते हैं कि उसकी आवाज एक ज़ॉम्बी जैसी हो गई है और उसका चेहरा, जिसे तो वो खुद भी आईने में देखकर डर गया था, अपने लाल नीले इस ज़ॉम्बी जैसे चेहरे को देखने के बाद उसको ज्यादा वक्त नहीं लगा था ये जानने में कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है और ये जिंदगी वो जीना नहीं चाहता। इसीलिए अब वो एक चट्टान से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है। पर ज़ॉम्बी इतनी आसानी से थोड़ी मरते हैं। दुख में कई दिन वो एक गार में गुजारता है और फिर एक दिन शदीद भूख के चलते बेहोश हो जाता है। होश आने पर उसे पता चला कि उसने एक जिंदा खरगोश को कच्चा चबा खाया था और इस चीज से उसे खुद से घिन आने लगी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो एक ज़ॉम्बी बना कैसे। उसे ये सवाल बहुत तंग कर रहा था और ये जानने के लिए उसे अपने पास्ट का पता चलाना था। और ये काम तो इंसानी दुनिया में जाकर ही हो सकता था। वो टेढ़ा मेढ़ा ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए जंगल से बाहर एक टाउन में आता है जहाँ जमीन पर उसे एक लड़की की हुडी मिलती है जिसे अब वो पहन चुका था। और तभी वो लड़की भी अपनी इस गुमी हुडी को ढूंढते हुए यहाँ आ गई थी, जिसे देखते ही ये ज़ॉम्बी अपना मुंह मोड़ लेता है और उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी ज़ॉम्बी जैसी आवाज किसी ने सुन ली तो ये इंसान उससे डरकर उसी को मार देंगे। ये लड़की एक क्राइम रिपोर्टर थी, सोनिया, जो उससे कहती है कि अगर तुम्हें हुडी चाहिए तो तुम रख लो, पर इसकी पॉकेट में जो मेरा मोबाइल है प्लीज वो मुझे वापस कर दो। ज़ॉम्बी उसे मोबाइल दे देता है। सोनिया को लगता है कि शायद ये गरीब लड़का है, इसीलिए सोनिया तो उसे पैसे भी दे गई थी। अब अगले दिन दोबारा उसे भूख लगी थी। वो एक दरख्त पर पत्थर मार मार कर वहाँ घोंसले में से अंडे चुराने की कोशिश कर रहा था, पर वो इतना कमजोर हो चुका था कि उससे ये काम भी नहीं हो पा रहा था और आखिर वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो दोबारा एक जिंदा जानवर को खा रहा था और ये चीज उसे परेशान कर देती है। वो एक जंगली ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता, साथ ही उसे तो अपने पास्ट को भी जानना था। अपने पास्ट को जानने के लिए उसे इंसानों में घुल मिल कर रहना था और ऐसा वो तभी कर सकता था जब वो इंसानों की तरह बिहेव करता। और फिलहाल उसकी आवाज और उसकी जान बिल्कुल भी इंसानों जैसी नहीं थी, इसीलिए वो अपने आप को इंसानों जैसा बनने की ट्रेनिंग में मसरूफ कर लेता है। वो टाउन की एक पुरानी जिम में जाता है और ट्रेडमिल के ऊपर चलने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। पहले पहले तो उसे काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन थोड़ी ही कोशिश के बाद वो इंसानों की तरह चलना सीख चुका था। अगले सीन में वो मुंह में लकड़ी रखकर बोलने की प्रैक्टिस करता है। ज़ॉम्बी वाली वो राहत पे काबू पाते हुए वो अल्फाबेट्स बोलते बोलते अब इंसानों की तरह बोलने भी लगा था। एक किताब की मदद से वो चॉपस्टिक पकड़ना सीखता है और खाने पीने के एटिकेट सीखता है, जिसके बाद फाइनली अब वो तकरीबन इंसानों की तरह हरकतें करने लगा है। कपड़ों का इंतजाम तो वो टाउन में से चोरी करके कर लेता था और रहने के लिए उसने कब्रिस्तान अपना ठिकाना बना लिया था, जहाँ एक दिन वो देखता है कि किसी आदमी ने दूसरे आदमी का मर्डर करके उसे खाई से नीचे गिरा दिया है। ज़ॉम्बी उस आदमी को चेक करने के लिए अब खाई में जाता है कि वो जिंदा भी है या मर गया। अभी तो फिलहाल ये आदमी जिंदा था। वो आदमी ज़ॉम्बी को एक चाबी देता है, जिसके बाद मर जाता है। ज़ॉम्बी इस आदमी की कब्र बनाता है और इसके बैग को चेक करता है। बैग के अंदर एक विजिटिंग कार्ड से उसे पता चला है कि ये आदमी किम नाम का एक डिटेक्टिव था। इसी कार्ड पर उसके ऑफिस का एड्रेस भी लिखा था, जहाँ अब ज़ॉम्बी कुछ दिन रहने का फैसला करता है। इस जगह को देखकर तो ऐसे लग रहा था कि जैसे काफी सालों से यहाँ कोई रह ना रहा हो, पर फ्रिज में बहुत सा खाना रखा था जिसे ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से खा जाता है। लेकिन वो एक ज़ॉम्बी है और ये इंसानों वाला खाना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया। रात में उसे खूब वॉमिट होती है। वो समझ आता है कि वो सिर्फ कच्चा गोश्त ही खा पाएगा, जिसे खरीदने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। इसीलिए वो पिज्जा पैक करने का काम शुरू कर देता है। जिस दौरान डिटेक्टिव किम के फोन पे एक कॉल आती है। उसे एक कुत्ते को ढूंढने का मिशन मिल रहा था। ज़ॉम्बी ऐसे किसी मसले में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन फिर सोचता है कि अगर डिटेक्टिव किम की जगह काम करूं तो मैं काफी लोगों से मिल लूंगा और ऐसे मुझे अपना पास जाने में भी आसानी होगी। ये फैसला करते हुए अब वो बाहर जाने की तैयारी शुरू कर देता है। सबसे पहले उसे अपना ज़ॉम्बी वाला मुंह छुपाना था। इसके लिए वो मेकअप यूज करता है, डिटेक्टिव किम के कपड़े पहन लेता है और जब मिशन पे जाता है तो उसे पता चला है कि जिस कुत्ते को उसने ढूंढना है उसका मालिक एक छोटा सा लड़का है जो उसे अपने काम के बदले सिर्फ फूटी कोड़ी दे रहा था। गुस्से में आकर ज़ॉम्बी इस बच्चे को डांटता है और इतने में ही पीछे से उसकी आंटी आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि सोनिया ही है, जिसको देखते ही ज़ॉम्बी यहाँ से भागता है और सोनिया किसी का हेलमेट पकड़कर दूर से ही उसके सर पे मार देती है, जिससे
बेचारा ज़ॉम्बी बेहोश हो चुका था। सोनिया जल्दी से उसके पास आकर उसकी हार्ट बीट चेक करती है जो कि नहीं चल रही थी। इसका मतलब कि वो मर गया। यही सोचते हुए सोनिया एम्बुलेंस को कॉल कर लेती है, पर चंद ही मिनट बाद वो एम्बुलेंस में खड़ा होकर सबको डरा देता है। सोनिया जबरदस्ती उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहां वो सबको चकमा देकर भाग निकलता है। उसे अब बहुत ज्यादा भूख लगी थी। वो एक आदमी को खाने वाला था, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है। तभी उसे यहीं करीब एक कुत्ता नजर आता है। वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है तो इस कुत्ते पर भी उसे तरस आ जाता है। ये अच्छा ज़ॉम्बी बेचारा किसे खाए फिर भूखा वो अपने घर पे बैठा था कि तभी उसे अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि कहीं फ्री सूप मिलेगा। वो जब वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि फ्री सूप तो खत्म हो चुका है और अब अगर उसे यहाँ सूप चाहिए तो इसी होटल की प्रमोशन के लिए यहाँ कुछ ज़ॉम्बी बने इंसान डांस कर रहे हैं, उसे भी डांस करना पड़ेगा। डांस तो उसने क्या खूब किया था। अब सूप मिलने का वक्त था, लेकिन वो सूप छोड़कर किचन में जाकर कच्चा गोश्त खाना शुरू कर देता है, जो देखकर यहाँ की शेफ चिल्लाती है। हम देखते हैं कि इसी होटल में सोनिया और उसका एक और डिटेक्टिव दोस्त भी था जो अब ज़ॉम्बी को मारने के लिए उसके पास आ रहा था, पर बेचारा ज़ॉम्बी से ही मार खा लेता है। ज़ॉम्बी इस वक्त बहुत जुनून में नजर आ रहा है। वो भागते हुए इन सब से बचने के लिए जंगल में चला जाता है। अब जैसे ही उसके अंदर का ज़ॉम्बी मूड थोड़ा कम होता है, वो इंसानों वाली हालत में वापस आना शुरू करता है। तो वापस डिटेक्टिव किम के ऑफिस आने का फैसला करता है, जहाँ रास्ते में वो एक बच्चे के मरने की न्यूज देखता है। इस बच्चे को देखकर उसे पता नहीं क्या हो गया था। वो इतना गुस्से में आ जाता है कि स्क्रीन को ही मारने लग जाता है और फिर गुस्से में काबू पाते हुए ऑफिस में आकर बेचारा परेशान ही बैठा था कि तभी यहाँ पर डिटेक्टिव किम की मकान मालिक आ जाती है। वो किराया मांगने आई थी। अब ज़ॉम्बी यहाँ रह रहा था तो ज़ॉम्बी को ही किराया देना था, इसीलिए उसे पैसे चाहिए थे। वो जब पैसे कमाने का सोच रहा होता है तो उसे याद आता है कि एक मर्तबा सोनिया उसकी ऑफिस आई थी क्योंकि सोनिया ने उसे चोट पहुँचाई थी। सोनिया नहीं चाहती थी कि डिटेक्टिव किम, जो कि इस वक्त ज़ॉम्बी बना हुआ है, वो सोनिया पर कोई केस करते। वो एक सेटलमेंट एग्रीमेंट लेके आई थी, लेकिन ज़ॉम्बी ने तो वो एग्रीमेंट फाड़ दिया था। अब ज़ॉम्बी उसी एग्रीमेंट को ढूंढता है और सोचता है कि अब तो मैं $1,00,000 मांगकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर लूंगा। वो जब सोनिया से बात करने के लिए जा रहा था तो देखता है कि सोनिया को कोई किडनैप कर रहा है। किसी हीरो की तरह ये ज़ॉम्बी उन किडनैपर्स की गाड़ी के रास्ते में आते हुए सोनिया को बचाकर अपने ऑफिस ले आता है। यहाँ वो सोनिया से कहता है कि तुमने उस दिन मेरे सर पे हेलमेट मारा था, मेरे सर पे शदीद चोट लगी है, जिसकी वजह से अब मैं अपना डिटेक्टिव वाला काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अब $1,00,000 सेटलमेंट अमाउंट चाहिए। और यहाँ सोनिया बेचारा समूह बनाकर कहती है, यार मेरे पास तो खुद कोई पैसे नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनके तुम्हारा सारा काम कर सकती हूँ, वो भी बिना पैसों के। ये सारी बातें सुनकर वो सोनिया से कहता है, उठो और निकलो यहाँ से। इससे पहले कि वो सोनिया को घर से निकालता, यहाँ पर डिटेक्टिव किम की एक पुरानी क्लाइंट आ जाती है। ये एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है जो अपनी बेटी को ढूंढना चाहती है डिटेक्टिव किम के जरिए, जो कि अब ज़ॉम्बी बना हुआ है। वो इस काम के बदले उन्हें बहुत बड़ी अमाउंट भी दे रही थी। इससे पहले कि ज़ॉम्बी उसे कुछ जवाब देता, सोनिया कहती है, हाँ ठीक है, हम आपका ये काम कर देंगे। सोनिया अब उससे कुछ जरूरी सवाल पूछती है, जैसा कि आखिरी बार आप अपनी बेटी से कहाँ मिली थी, तब उसके इंटरेस्ट क्या थे, वगैरह वगैरह, जिससे वो उसका आसानी से पता चला सके। सोनिया क्योंकि खुद एक क्राइम रिपोर्टर थी, इसीलिए उसे इन सारी चीजों का थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। ज़ॉम्बी जो उसके पास बैठा था वो समझ जाता है कि अगर उसे इस डिटेक्टिव वाले काम से पैसे कमाने हैं तो उसे सोनिया की तो जरूरत पड़ेगी ही। सो फाइनली वो सोनिया को अपनी असिस्टेंट बनाने के लिए मान जाता है। सोनिया इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उसे एक मेडिटेशन सेंटर पर शक होता है। दिन में तो यहाँ सभी कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन रात में हम देखते हैं कि कोई कल्ट ग्रुप इस मेडिटेशन सेंटर के सभी बच्चों को अपने कल्ट ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए उनको कुछ ड्रग्स देने के साथ साथ उनसे ऊटपटांग काम भी करवाता था। सोनिया ये सब रोकने के लिए एक ड्रम में बैठकर रात में इस सेंटर में घुस जाती है और यहाँ उसे वो लड़की भी मिल जाती है जिसे वो ढूंढ रहे थे, यानी एक्टर की बेटी। सोनिया जब इस लड़की को बचाकर इस सेंटर से बाहर निकल रही थी तो उसे यहाँ कल्ट लीडर भी नजर आ जाता है, जो जान चुका था कि सोनिया को उसकी सच्चाई पता चल गई है। उसका आदमी सोनिया को पकड़कर मारने ही वाला होता है कि पीछे से ज़ॉम्बी कार्ड्स को चाकू की तरह इस्तेमाल करते हुए उसे मार देता है, जिसके बाद अब वो लीडर खुद अपनी शार्प स्टिक से सोनिया को मारने वाला था, लेकिन वक्त रहते ही ज़ॉम्बी उन दोनों के भी दरमियान में आ जाता है, जिससे सोनिया बच जाती है। वो शार्प स्टिक ज़ॉम्बी के पेट में घुस गई थी, लेकिन ज़ॉम्बी को तो दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। वो गुस्से में अब कल्ट लीडर की गर्दन पकड़कर उसे मारने वाला था, लेकिन तभी सोनिया चिल्लाकर उसे रोक देती है और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि इस कल्ट लीडर को पुलिस आकर पकड़ चुकी थी। फाइनली सोनिया और ज़ॉम्बी ने अपने
अपना एक मिशन पूरा किया था। इसे की मुबारकबाद देने के लिए सोनिया जब ज़ॉम्बी के घर आती है तो ज़ॉम्बी को बिना कपड़ों में देखकर डर जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में बड़े बड़े सुराख थे। ऐसा कैसे हो सकता था? क्या जिसे वो डिटेक्टिव किम समझ रही थी वो एक ज़ॉम्बी था? ये सोचते हुए वो जल्दी से अपना लैपटॉप खोलकर ज़ॉम्बीज के बारे में सर्च करना शुरू करती है। और यहाँ सोनिया का भाई उसे बताता है कि इस दुनिया में सच में ज़ॉम्बीज होते हैं। अब सोनिया को कुछ पुरानी यादें आती है। उसे समझ आ जाती है कि क्यों उस दिन जब उसने ज़ॉम्बी को हेलमेट मारा तो उसे उसकी हार्ट बीट नहीं सुनाई दी, और कैसे ही उसने सोनिया को बचाने के लिए कल्ट लीडर का हमला अपने ऊपर सह लिया और उसे दर्द भी नहीं हुआ। उसे दर्द इसलिए नहीं हुआ था कि वो एक ज़ॉम्बी था। वो ये बात अपने भाई को बताती है, लेकिन उसका भाई इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अब सोनिया प्रॉपर तरीके से अपने आप को सिक्योर करते हुए ज़ॉम्बी के घर जाती है। यहाँ वो ज़ॉम्बी से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए जितना भी काम किया तुम शराफत से मेरा पैसा मुझे दे दो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ज़ॉम्बी उसके पैसे लेने के लिए उठा ही था कि यहाँ सोनिया को शदीद पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो वहीं गिर जाती है। सोनिया को लगा था कि ये ज़ॉम्बी उसे खा लेगा, पर ज़ॉम्बी तो उसे हॉस्पिटल ले आया था। होश में आने के बाद जब सोनिया अपने आप को जिंदा पाती है तो वो ये समझ आती है कि वो एक अच्छा ज़ॉम्बी है जो इंसानों को नहीं खाता। फैसला और अब वो ज़ॉम्बी की मदद करने का फैसला कर लेती है। ज़ॉम्बी को क्योंकि उसका पास्ट जानना था, इसीलिए सोनिया उससे कुछ सवाल करती है, जैसा कि जब तुम पहली मर्तबा ज़ॉम्बी के तौर पे होश में आए तो तुम्हारे पास क्या था? ज़ॉम्बी सोनिया को वो लाइटर देता है जिससे उसने इस कहानी के पहले सीन में सिगरेट जलाई थी। सोनिया को ज़ॉम्बी ने घड़ी भी दी थी। इन सब की चीजें वो सोशल मीडिया पे लगा देती है और कहती है कि अगर किसी को भी इन चीजों के बारे में कुछ पता है तो मुझसे राब्ता करे। जिसके बाद इन्हें एक आदमी की कॉल आती है जिसका कहना था कि वो इस लाइटर के बारे में जानता है। वो इन्हें मिलने के लिए एक खास जगह पे बुलाता है, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद भी वो खुद इनसे मिलने नहीं आया और यही उन्हें एक आदमी मिलता है। इस आदमी का नाम शॉन है और सोनिया इसे जानती है। कुछ देर पहले जिस बच्ची के मर्डर की न्यूज ज़ॉम्बी ने देखी थी, ये उसी बच्ची के मर्डर का आई विटनेस था। इससे पहले कि वो इनसे कोई बात करता, उसे कॉल आती है और पता चलता है कि उसकी मॉम कहीं खो गई है, जिसे ढूंढने का काम ज़ॉम्बी और सोनिया ले लेते हैं। इस बुरी औरत को ढूंढने के लिए इन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। करीबी पहाड़ों में उन्हें वो औरत मिल भी गई थी। इससे पहले कि सोनिया उस औरत को बचा कर वहाँ से ले आती, सोनिया के सामने आ जाता है एक जंगली पिग जो कि काफी ताकतवर था। वो सोनिया पे हमला करने ही वाला था कि इस मर्तबा दोबारा उसे बचाने के लिए ज़ॉम्बी आ जाता है। ज़ॉम्बी ने सोनिया को तो बचा लिया है, पर अब उसने लड़ना है इस जंगली पिग से। उसे शायद अभी इस पिग की ताकत का अंदाजा नहीं था। पिग ने तो इधर उधर मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था। गुस्से में ज़ॉम्बी अब कुछ सोचते हुए एक चट्टान पर खड़ा हो जाता है और उस पिग को अपनी तरफ बुलाता है। पिग जैसे ही उसकी तरफ जाता है तो ज़ॉम्बी एक साइड पर हो चुका था, जिससे वो पिग अब खाई में गिर जाता। पर अफसोस गिरते गिरते उसने ज़ॉम्बी को भी पकड़ लिया था। ये देखकर सोनिया डर जाती है कि शायद ज़ॉम्बी भी मर गया, लेकिन वो देखती है कि कुछ ही देर में ज़ॉम्बी उस पिग को एक डंडे से बांधकर ऊपर लेके आ रहा था। खैर अभी दोनों उस बुढ़ी औरत को लेकर शॉन के पास आ जाते हैं। शॉन अपनी माँ को ढूंढने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है और यहाँ शॉन की मॉम शॉन के बजाय ज़ॉम्बी को अपना बेटा समझकर उसको गले लगाकर रोने लग जाती है, जिसको देखकर ज़ॉम्बी को एहसास होता है कि शायद उसकी भी माँ होगी जो उसका ऐसे ही इंतजार कर रही होगी। कुछ टाइम बाद ज़ॉम्बी सोनिया को बताता है कि उसे मरने वाले बच्ची के वियंस आते हैं, जहाँ उसके हाथ में एक डॉल भी है। सोनिया को लग रहा था कि ज़ॉम्बी और उस बच्ची का कोई लिंक हो सकता है, लेकिन ज़ॉम्बी कह रहा है कि वो वियन में बच्ची के पास एक डॉल देखता है। उस बच्ची की मरने का सारा केस तो सोनिया और उसके एक दोस्त डिटेक्टिव ने कवर किया था, पर उन्हें उस केस में कोई डॉल नहीं मिली। रात होने पर ज़ॉम्बी सोनिया को एक पिक्चर सेंड करता है जिस पे मरने वाली बच्ची के पास सेम वही डॉल थी जो ज़ॉम्बी के वियन में आया करती थी। ये करने के बाद वो जब डिटेक्टिव किम वाले अपने ऑफिस में जाता है तो देखता है कि वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन उसकी कोई भी चीज इधर उधर नहीं थी। यहाँ तक कि पैसे भी चोरी नहीं हुए थे, बस एक लाइटर चोरी हुआ था। वही लाइटर जिसकी पिक इन्होंने सोशल मीडिया पे लगाई थी और शॉन नामी बंदे को दिखाई थी। वो समझ जाता है कि यहाँ शॉन ही आया होगा और इस बात से वो ये भी अंदाजा लगाता है कि शायद शॉन को उसके पास्ट का कुछ पता है। वो उसे जाकर अपने पास्ट के बारे में पूछता है और शॉन यहाँ उसे बताता है कि उस बच्ची को तुमने मारा था। ये सुन वो बहुत ज्यादा हिल चुका था। उसे लगता है कि शायद उस बच्ची को मारने के जुर्म में ही वो एक ज़ॉम्बी बना है। ये सब बातें जानने के बाद वो जिंदा नहीं रहना चाहता था। वो एक ड्रिल मशीन लेकर अपने सर पे हमला करके अपने आप को मारने वाला था, लेकिन ड्रिल मशीन खराब होने की वजह से वो चलती नहीं और उल्टा करंट लगकर वो गिर जाता है।
जिसके बाद वो शहर छोड़ने का फैसला कर देता है। जबकि दूसरी तरफ सोनिया मरने वाली बच्ची के डैड से मिलती है, जिसके घर पर उसे बच्ची की एक तस्वीर में ज़ॉम्बी खड़ा नजर आता है। बच्चे के डैड से पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी पहले इस छोटी बच्ची का बॉडीगार्ड था। फाइनली ज़ॉम्बी की पास्ट की सच्चाई अब सोनिया को पता चल गई थी। वो जल्द से जल्द ये बात ज़ॉम्बी को बताना चाहती थी, लेकिन जब वो उसके घर पे जाती है तो ज़ॉम्बी उसे नहीं मिलता। वो उसके ऑफिस आती है, ज़ॉम्बी वहाँ पे भी नहीं था, लेकिन टेबल पे शॉन नामी आदमी के कुछ फोटोज पड़े थे। वो कुछ सोचते हुए शॉन के घर जाने का फैसला करती है और ये बाहर ज़ॉम्बी को भी मैसेज पे बता देती है। ज़ॉम्बी उसे शॉन के घर जाने पर मना करना चाहता था, लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं थे और अब शॉन से सोनिया को बचाने के लिए ज़ॉम्बी उसके घर की तरफ आ जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शॉन और उसकी वाइफ ने सोनिया को बंदी बनाकर रखा हुआ था, जहां वो सोनिया को ये सच्चाई भी बता चुके थे कि असल में उस छोटी बच्ची को इन दोनों ने ही कत्ल किया था। शॉन अब अपनी वाइफ से सोनिया को भी मारने का कह देता है और खुद घर से बाहर जाता है। शॉन की वाइफ जब सोनिया को मारने के लिए उसके पास आती है तो सोनिया बड़ी ही चालाकी से अपनी रस्सी खोल चुकी थी। वो यहाँ इस लड़की से लड़ती है और पास पड़ा एक स्प्रे उसकी आंखों में मारते हुए बचते हुए यहाँ से निकल जाती है, जहाँ बाहर उसे ज़ॉम्बी भी मिल जाता है। सोनिया हड़बड़ाहट में ज़ॉम्बी को सारी सच्चाई बता देती है कि असल में उस छोटी बच्ची को मारने वाले शॉन और उसकी वाइफ हैं। तुम तो असल में उस बच्ची के बॉडीगार्ड थे। सोनिया के भाग जाने के बाद शॉन को ये बात पता चल चुकी थी कि अब वो अपने घर पर महफूज नहीं है। वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी ही देर में पुलिस उसके घर को घेर लेती है। उसकी वाइफ जो भी घर के अंदर थी उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है और मजबूरी में शॉन को अपनी वाइफ को यही छोड़ के भागना पड़ता है। पर शॉन इस चीज का बदला लेने की ठान लेता है। वो ज़ॉम्बी को मैसेज करके एक वीरान जगह पे बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए गाड़ी में एक गिफ्ट है जिससे तुम्हें तुम्हारे पास्ट का पता चल जाएगा। ज़ॉम्बी जैसे ही इस गाड़ी का दरवाजा खोलता है वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। शॉन को लगा कि वो मर गया, लेकिन शॉन ये बात नहीं जानता कि वो एक ज़ॉम्बी है और कभी मर नहीं सकता। लेकिन इस सारे हादसे से ज़ॉम्बी को फाइनली उसका पास्ट याद आ चुका है। उसे याद आया है कि वो छोटी बच्ची का बॉडीगार्ड था और जब क्रिसमस के दिन उसे शॉन ने किडनैप किया तो ज़ॉम्बी ही जो उस वक्त इंसान था वो उस बच्ची को शॉन से बचाने के लिए गया था। शॉन उस टाइम उसे वहाँ से बेहोश करके एक खाई के पास ले आया और उसके पेट में गोली मारकर उसे खाई में गिरा दिया, जिस गोली का निशान अभी भी ज़ॉम्बी के पेट में था। ये सारी बात याद करने के बाद ज़ॉम्बी उठ खड़ा हुआ था। वो अब शॉन के पास उसे मारने के लिए आता है। वो उससे मार मार कर पूछ रहा था कि बताओ तुमने उस बच्चे को उस दिन क्यों मारा, लेकिन शॉन उसे कोई बात नहीं बताता और एक पिस्टल लेकर उसको शूट कर देता है। शॉन को लगता है कि इस मर्तबा तो ये लड़का मर गया होगा, पर ये ज़ॉम्बी एक और मर्तबा उठकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। बार बार गोलियां मारने के बावजूद जब ये लड़का नहीं मरता तो शॉन इस मर्तबा इस लड़के के सर पे गोली मारने का फैसला करता है और अगर वो सर पे गोली मारता तो ये ज़ॉम्बी भी मर जाता। लेकिन इस मर्तबा दरमियान में शॉन की माँ आ जाती है जिसने इस ज़ॉम्बी को बचाया था। वो ज़ॉम्बी को मिन हाओ के नाम से पुकारती है और ज़ॉम्बी को याद आ जाता है कि उसका असली नाम मिन हाओ है, जिसे अभी तक शॉन अपनी माँ कह रहा था वो असल में मिन हाओ यानी ज़ॉम्बी की ही माँ थी। ज़ॉम्बी अपनी माँ के मरने के गुस्से में शॉन को ही अब मार चुका था। अगले दिन दिखाया जाता है मिनहाओ की मॉम का फ्यूनरल, जिसके बाद मिनहाओ सोनिया से मिलता है और उससे कहता है कि कल से डिटेक्टिव वाले काम पे आने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अब शहर छोड़कर जा रहा हूँ। उसने इस डिटेक्टिव के नाम पे कमाए हुए सारे पैसे भी उसके ऑफिस में ही छोड़ दिए थे। उसने अपनी जरूरत और खाने तक के पैसे अपने पास नहीं रखे थे और ज्यादा भूख लगने की वजह से अब वो अपने ज़ॉम्बी मोड में आ चुका था। वो अब एक आदमी के ऊपर हमला करने ही वाला था, पर भूख के मारे बेहोश हो जाता है। वो होश में आया है तो डिटेक्टिव वाले अपने ऑफिस में था। उसके इर्द गिर्द बहुत सा चिकन रखा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसने बेहोशी में किसी इंसान को तो नहीं मार दिया। और तभी सोनिया उसके पास आती है और बताती है कि जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम कंट्रोल से बाहर हो जाते हो और ये तुम्हारा ज़ॉम्बी नेचर है जिसके ऊपर तुम्हें कंट्रोल पाने की जरूरत है और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सोनिया उसके सामने एक चिकन रखकर उसे चेयर से बांध देती है और कहती है कि 3 दिन तक तुम यही बंधे रहोगे और अपने ऊपर कंट्रोल करोगे, इस चिकन को नहीं खाओगे। सोनिया ऑफिस से बाहर बैठकर उसके ऊपर नजर रखे हुए थी। लगभग 30-32 घंटे गुजरने के बाद मिनहाओ ज़ॉम्बी मोड में आ चुका था। सोनिया बाहर से नोटिस करती है कि जब मिनहाओ ज़ॉम्बी मोड में आता है तो उसमें बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है। वो अपने आप को बंधी रस्सी से खुलवा लेता है और जानवरों की तरह सारा चिकन खाने लग जाता है। उसकी नजर अब सोनिया पे पड़ती है। वो सोनिया को खाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और सोनिया पीछे पीछे बच के जा रही थी। इससे पहले कि मिनहाओ सोनिया को खा लेता,
सोनिया को नीचे पड़ा एक फ्राई पैन मिलता है जिसे वो उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है। होश में आने पर सोनिया उसे बताती है कि तुम ज़ॉम्बी मूड में बहुत खतरनाक बन गए थे और अब तुम्हें कंट्रोल करने का मुझे सीक्रेट पता चल गया। वो उसे यहाँ पर एक फ्राइंग पैन दिखाती है, जिसके बाद वो उसे कहती है कि तुम्हारा इस ऑफिस में रहना ही तुम्हारे लिए और बाकी इंसानों के लिए बेहतर होगा। इस तरह मिनहाओ दोबारा डिटेक्टिव किम की आइडेंटिटी लेने का फैसला करता है और सोनिया से कहता है कि सोचने वाली बात है कि आखिर उस दिन किम को मारा किसने था। इसके ऊपर सोनिया ने पहले से ही रिसर्च की हुई थी। वो कहती है कि किम की कोई फैमिली नहीं थी, वो अपनी डैड की ग्रेव पे उस दिन गया था जहां उसे नेपन नामी आदमी ने मारा और वो खुद पहाड़ के ऊपर इलीगल ड्रग्स को डिस्पोज करने के केस में अभी तक जेल में है। दिखाया जाता है कि वो आदमी जेल से बाहर निकल चुका है। उसे पता चला है कि डिटेक्टिव किम अभी जिंदा है, लेकिन डिटेक्टिव किम को तो उसने खुद मारा था। वो अब कुछ दूसरे डिटेक्टिव्स को किम की जगह बने इन नकली डिटेक्टिव्स पर यानी सोनिया और मिनहाओ पर नजर रखने को कहता है। यहाँ किम के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये लोग उस सैलून में आते हैं जहाँ पे किम आखिरी मर्तबा आया था। यहाँ उन्हें पता चलता है कि किम डॉक्टर नो नामी बंदे के ऊपर रिसर्च कर रहा था जो अपने हॉस्पिटल के अंदर जानवरों के ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब ये लोग डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं तो मिनहाओ उस डॉक्टर को देखकर पहचान जाता है कि इसी आदमी ने तो किम को मारा था। यहाँ वो डिटेक्टिव जो मिनहाओ और सोनिया के पीछे थे वो जाकर उस डॉक्टर को बताते हैं कि ये आदमी तुम्हारे क्लिनिक तक आया है। जिसके बाद डॉक्टर इस डिटेक्टिव को मिनहाओ को किडनैप करने का चैलेंज दे देता है। ये डिटेक्टिव बहुत काम करता है, इलेक्ट्रिक ट्रैप लगाता है, मिनहाओ के घर 6 बंदे भेजता है, उससे खुद जाकर लड़ता है, लेकिन बेचारा हर मर्तबा मिनहाओ को पकड़ने में नाकाम था। इसलिए वो डॉक्टर नो से कहता है ये लो तुम्हारे पैसे, मैं तुम्हारा काम भाई नहीं कर सकता। यहाँ वो डॉक्टर को बताता है कि वो इंसान थोड़ी लगता है, उसने तो किसी जानवर की तरह मुझे खाने के लिए मुझ पर हमला भी कर दिया था, यहाँ तक कि मैंने तो उसके दिल को भी चीर दिया और वो फिर भी नहीं मरा। डॉक्टर तो अपना काम ना होने के बावजूद भी खुश थे क्योंकि एटलीस्ट ये डिटेक्टिव मिनहाओ का डीएनए तो ले आए थे डॉक्टर के पास और डीएनए से उन्हें पता चलता है कि मिनहाओ एक ज़ॉम्बी है। जिसके बाद डॉक्टर खुद एक मास्क पहनकर मिनहाओ के ऑफिस जाता है। वहाँ एक केमिकल गिराते हुए मिनहाओ को बेहोश करके वो उसे उठाकर अपनी लैब में ले आता है। वो उसकी वेन्स में से ब्लड निकालकर अब कुछ एक्सपेरिमेंट शुरू कर चुका था। मिनहाओ पूछता है कि तुम ये इतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट क्यों करते हो, जिस पर डॉक्टर जवाब देते हैं कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर वो मर गई, पर मैं उसके बगैर ये जिंदगी नहीं गुजार सकता था, इसलिए मैंने बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक ऐसी दवाई बनाई जिससे वो जिंदा हो गई, लेकिन नॉर्मल इंसान बनकर नहीं, एक ज़ॉम्बी बनकर। मैंने फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट शुरू किए ताकि मैं अपनी वाइफ को ज़ॉम्बी से दोबारा इंसान बना सकूं और मेरे इन एक्सपेरिमेंट्स का पता चल गया डिटेक्टिव किम को। डिटेक्टिव किम को उस आदमी के बारे में भी पता चल गया था जिससे मैं अपनी ये इलीगल दवाइयाँ डिस्पोज करवाता था। इसी मजबूरी में मुझे उसे मारना पड़ा। डॉक्टर ये बात नहीं जानते थे कि जहाँ उन्होंने अपनी मेडिसिन डिस्पोज करवाई थी वही मिनहाओ की लाश भी थी और उन्हीं की उन मेडिसिन के असर से मरा हुआ मिनहाओ भी ज़ॉम्बी बन के जिंदा हो गया था, बिल्कुल डॉक्टर नो की वाइफ की तरह। यहाँ दिखाया जाता है कि सोनिया मिनहाओ की लोकेशन को ट्रेस करते हुए डॉक्टर नो के क्लिनिक पे पहुंच जाती है, लेकिन क्लिनिक पे तो ताला था। वो यहाँ नोटिस करती है कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर जब चल रहा है तो इसका मतलब अंदर कोई ना कोई तो है। वो छुपते छुपाते डॉक्टर नो के क्लिनिक के अंदर उस लैब में पहुंच जाती है जहां डॉक्टर ने मिनहाओ के साथ अपनी ज़ॉम्बी बनी वाइफ को भी रखा हुआ है। यहीं पर वो दोनों डिटेक्टिव भी थे जिनके जरिए डॉक्टर मिनहाओ और सोनिया पर नजर रखते थे। असल में उनको भी डॉक्टर की वाइफ के ज़ॉम्बी बनने के बारे में पता चल गया था, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें यहाँ पे बांध के रखा था। सोनिया सबसे पहले इन दोनों को खोलती है, जिसके बाद वो मिनहाओ की रस्सी खोलने जाती है, लेकिन इतने में ही डॉक्टर की वाइफ ज़ॉम्बी उठ खड़ी होती है। इससे पहले कि वो सोनिया को कुछ कहता, यहाँ पर दोबारा मिनहाओ उठकर सोनिया को बचा लेता है। वो अब ज़ॉम्बीज की लैंग्वेज में डॉक्टर की वाइफ को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में ही डॉक्टर गन लेकर यहाँ पहुँच जाते हैं। वो अपनी वाइफ से कहते हैं इन सबको खाने के लिए और वो ज़ॉम्बी अब दूसरे डिटेक्टिव्स के ऊपर हमला कर लेती है। जहाँ मिनहाओ डॉक्टर से गन छीनने की कोशिश करता है और इस सारे चक्कर में मिनहाओ से गन चल जाती है। गोली लगती है डॉक्टर की वाइफ ज़ॉम्बी को, वो भी सर में, जिससे वो वहीं मर गई थी। ये देखकर डॉक्टर एक और मर्तबा दुखी होकर अपनी वाइफ के पास बैठे हुए थे और मौका पाते ही सोनिया पुलिस को कॉल कर चुकी थी। पुलिस डॉक्टर को यहाँ से पकड़ कर ले जाती है और फाइनली इन्हें लगता है कि डिटेक्टिव किम का मर्डर केस इन्होंने सॉल्व कर लिया है, पर अभी लोग आने वाली बड़ी मुश्किल के बारे में नहीं जानते। डॉक्टर नो जिस पुलिस कार में थे उस कार का एक्सीडेंट हो चुका था। डॉक्टर नो ने अपनी ही बनाई ज़ॉम्बी वाली दवाई पी हुई थी, जिसकी वजह से वो मरने के बाद अब ज़ॉम्बी बन के जिंदा हुए थे। ये बात जैसे ही इनको पता चलती है तो ये लोग डॉक्टर नो को पकड़ने के लिए एक ट्रैप सेट करते हैं
उनकी मरी हुई वाइफ को मुर्दा घर से चुरा लेते हैं। लेकिन डॉक्टर नो इनकी सोच से कहीं ज्यादा तेज थे। वो अपनी वाइफ के पीछे जाने के बजाय सीधा मिनहाओ के घर आए थे, जहां उन्होंने मिनहाओ पे भी हमला नहीं किया था, बल्कि सोनिया को उठा लिया था। इससे पहले कि वो सोनिया को उठाकर यहाँ से कहीं ले जाते, सोनिया का एक डिटेक्टिव दोस्त आकर उनके ऊपर गन तान देता है। लेकिन डॉक्टर नो को बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि वो जानते हैं अब वो एक ज़ॉम्बी है और इन छोटी छोटी गोलियों से वो मर नहीं पाएंगे। डॉक्टर नो अब चकमा देते हुए सोनिया के इस दोस्त के हाथ से गन ले लेता है। इससे पहले कि वो गन सोनिया पे या किसी और पे चलाता, सोनिया डॉक्टर नो के हाथ से गन को उछाल लेती है, जो दूसरी तरफ मिनहाओ कैच कर चुका था। मिनहाओ चाहता तो डॉक्टर नो को सर पर गोली मारकर खत्म कर सकता था, पर डॉक्टर नो जानते थे कि मिनहाओ रहम दिल है, वो ऐसा नहीं करेगा और उनकी सोच यहाँ बिल्कुल ठीक थी। दिखाया जाता है कि पीछे वही दो डिटेक्टिव जो इसका साथ दे रहे थे, वो 4 मास्क लेके यहाँ आते हैं। सभी लोग मास्क पहन लेते हैं और ये लोग डॉक्टर नो का ही बनाया हुआ वो केमिकल जो ज़ॉम्बीज़ को बेहोश कर सकता है, वो डॉक्टर नो को ही सुंघा देते हैं। डॉक्टर नो बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद ये चारों अपना अपना मास्क उतारते हैं। एक लड़का डॉक्टर नो को चेक करने चाहता है कि क्या आखिर वो बेहोश हुए भी या ड्रामा कर रहे हैं, और अचानक डॉक्टर नो इसी लड़के को ही पकड़ लेता है। डॉक्टर नो अब इस आदमी के गले पे काटने वाला था और इस लड़की को बचाने के लिए मिनहाओ इस मरतबा बिना कुछ सोचे अपनी गन से डॉक्टर नो के सर पे शूट करते हुए उन्हें खत्म कर देता है। जिसके बाद अब वो खुद बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे उम्मीद थी कि डॉक्टर नो शायद उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इंसान बना सके। उसकी ये उम्मीद टूट चुकी थी। सोनिया उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है, लेकिन वो सोनिया से कहता है, नहीं, मैं अब फैसला कर चुका हूँ, मैं इंसानों के दरमियान नकली इंसान बनके नहीं रहूंगा। जिसके बाद वो इन सब से बहुत दूर चला जाता है और सोनिया अपना डिटेक्टिव का काम जारी रखती है। सीन कट होकर 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सोनिया को एक हैलोवीन पार्टी का इनविटेशन मिला है। सोनिया यहाँ जाने के लिए इसलिए तैयार है कि शायद उसे यहाँ पे मिनहाओ मिल जाए और उसकी सोच के बिल्कुल मुताबिक उसे पार्टी के दरमियान में वाइट सूट में बैठा हुआ मिनहाओ दिख जाता है। वो दोनों पास आकर बातें करना शुरू कर देते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि इसी पार्टी में किसी का मर्डर हुआ है, जिसका केस भी अब मिनहाओ और सोनिया को सॉल्व करना था। यानी ये लोग एक मर्तबा फिर से मिल चुके थे और इसी के साथ ये सीजन यही खत्म हो जाता है।